आपका बच्चा जवान हो गया, उसको इल्म भी नहीं है, हुनर भी नहीं है, तो अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इससे अच्छा था कि बचपन में मर जाता। ये धरती का बोझ है, जवान हो गया और जाहिल का जाहिल ही रहा। आपके बच्चे को इल्म नहीं और आपके बच्चे को हुनर नहीं, इसको लिख करके जाइए, न उसका खानदान तरक्की करेगा न वो खुद तरक्की करेगा। तरक्की के दो ही रास्ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा तरक्की करे, खानदान तरक्की करे, तो दो काम आपको करने पड़ेंगे। बच्चे को इल्म दिलाना होगा, बच्चे को हुनर दिलाना होगा। एक बच्चा इल्म हासिल करके कुर्सी पर बैठ गया, बादशाह को हैरत हुई, तुम्हारे बाप को देखना चाहता हूं। तब वो सामने जो खड़ा है, जूते को टांग करके लाठी पर जो खड़ा है, लुंगी बांध करके कंबल ओढ़ करके जो खड़ा है, वही मेरा बाप है। तो बादशाह ने कहा कि ये बंदर, ये उल्लू का पट्ठा, बेवकूफ तुम्हारा बाप है? क्या बेवकूफ मेरा बाप नहीं, मेरा दादा था जो मेरे बाप को पढ़ाया नहीं। मेरा बाप अगर बेवकूफ होता तो खुद जाहिल रह करके मुझे पढ़ा लिखा करके वजीर नहीं बनाता। एक तजर्बे की बात याद रखिए और दिल की डायरी पर इसको नोट कीजिए। कितना ही अच्छा आप खाना खिलाइए अपने बच्चे को, आपका बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। कितना ही अच्छा कपड़ा पहना दीजिए अपने बच्चे को, आपका एहसान याद नहीं रखेगा, भूल जाएगा। कितना ही अच्छा मकान बना करके अपने बच्चे को दीजिए, भूल जाएगा, एहसान याद नहीं रखेगा। किताबों में तजर्बा लिखा है, नकल कर रहा हूं, आप अपने बच्चे पर एक एहसान कर दीजिए, जिंदगी भर याद रखेगा। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, सर पर कफन बांध लीजिए, औकात को दांव पे लगाइए, फाका करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। ईसा अलैहिस्सलाम भागे जा रहे हैं, पीछे एक आदमी आ रहा है। पूछने वाले ने कहा आप किससे भाग रहे हैं? कहा बेवकूफ आदमी, जाहिल आदमी से मैं भाग रहा हूं। कहा जाहिल आदमी कोई बीमारी नहीं है, कहा बीमारी से बढ़ करके है। बीमारी तो रहमत है, रहमत इलाही है, और जाहिल आदमी कहरे इलाही है, मैं कहरे इलाही से भाग रहा हूं। जिसका बच्चा जितना काला होगा उसकी मां उतना ज्यादा साबुन लगाई, किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाएगा, वो काला गोरा नहीं होगा, क्योंकि आसमान से काला पैदा होगा। लेकिन कुर्बान जाइए, उस काले को भी अपनी मां चांद से बढ़कर के समझती है। बेटा काला है, होंठ मोटे मोटे हैं, दांत बाहर है, निहायत बदसूरत है। मां ने प्राइवेट में बिठा करके कहा कि बेटा तू इतना बदसूरत है, कोई अपनी जगह नहीं बैठाएगा। बेटा एक काम कर ले, लोग तुमको तरक्की पर बिठाएंगे, तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे। बेटे ने कहा अम्मा जल्दी बता दो, मेरा बड़ा भला होगा। तो मां ने कहा कि बेटा रात दिन एक करके इल्म हासिल करो। जिस दिन तुम सारे बच्चों से इल्म ज्यादा हासिल कर लोगे, तुमको लोग तरक्की पर बैठाएंगे, तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे। इसी बच्चे ने मां की नसीहत को दिल से कबूल करके रात दिन एक करके मेहनत की, और यही बच्चा पढ़ लिख करके आगे चलकर मक्का का काजी बन गया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, पहली फुर्सत में जाहिल लेंगे, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहां आकर के फंसे। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो, ऐ अहले वतन जान वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म से फूलों से ये बाग खिला दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरू जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। चार पैगाम बड़ी तेजी के साथ निकल गए। आधा जलसा मेरे हिस्से का निकल गया, थोड़ा सा जलसा बाकी है। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? सो करके सुनेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सो करके सुनेंगे, आंख बंद, डब्बा गायब हो जाएगा।
आधा जलसा आपने बड़े हौसले से सुना है, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके जवान बेटे को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। मगरमच्छ को देखेंगे आप, वो गोश्त खाता है तो उसके दांत में गोश्त फंस जाता है, तो उसको खिलाल करने तो आता नहीं है, वो उसके दांत में लसक करके सड़ जाता है, उससे कीड़ा पैदा होता है। अब वो दरिया के किनारे आकर के मुंह खोल देता है और वो कीड़ा उसके दांत में घूमता रहता है। उसको आसमान से उड़ने वाली चिड़िया जब देखती है तो मगरमच्छ के मुंह में आकर के उस कीड़े को खाना शुरू कर देती है। अब एक चिड़िया आई, मगरमच्छ मुर्दा बना हुआ है, टस से मस नहीं करता, हिलता नहीं है, बिल्कुल लकड़ी बना हुआ है। चिड़िया आकर के उसके दांत से कीड़ा निकाल करके खा रही है। वो चुपचाप देख रहा है, कुछ नहीं हरकत नहीं कर रहा। जब उसने देखा कि एक चिड़िया, 10 चिड़िया, 20 चिड़िया एक जबड़े में आकर के बैठ गई, दूसरे जबड़े में 10 चिड़िया बैठ गई, जब उसको यकीन हो गया कि 20-20 चिड़िया मेरे मुंह के अंदर है, तो अब वो मुंह को दबा लेता। ठीक यही हाल हमारा है। हमारी जिंदगी फैल रही है, मकान में, दुकान में, जमीन में, दुकान में, बाजार में, इसमें उसमें फैल रही है। और उसके बाद मलकुल मौत पंजा गाड़ देता है, सारा सिस्टम तबाह होकर के रह जाता। हम यहां से वहां पहुंचे। किला है, आपने लाल किला देखा होगा। लाल किले के अंदर पानी है, हौज है, आप देखे होंगे। और बाहर लाल किले के जबना नदी बह रही है, आप देखेंगे। लाल किला दिल्ली का है, चारों तरफ फैला हुआ है, जबना के किनारे है। लेकिन अंदर अगर आप जाइएगा लाल किले के अंदर तो हौज है, पानी है, हौज के अंदर पानी है। एक बादशाह था, किला बनाया, बाहर दरिया है, अंदर उसने हौज नहीं बनाया। उसके वजीर ने कहा कि अगर दुश्मन हमला करेगा, पानी बंद कर दिया तो क्या होगा का देखा जाएगा। जब दुश्मन ने हमला किया, पानी बंद कर दिया, ये लोग प्यासे मर गए। पहले से कुआं खोद करके अगर रखा होता तो प्यासे नहीं मरते। पहले से अगर हम दिल के अंदर ईमान का चश्मा फोड़ करके रखते तो जन्नत में जगह मिलती। हम दुनिया से भी गए, जन्नत से भी गए। तीसरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, दुनिया और आखिरत के हवाले से तीसरी मिसाल आ रही है। एक बूढ़ी औरत ने बादशाह के बेटे पर जादू कर दिया। बादशाह का बेटा बुढ़िया पर आशिक हो गया, अपनी बीवी को छोड़ दिया, उस बुढ़िया के साथ रहने लगा। बादशाह ने कहा कि शादी के साल हो गए, 2 साल हो गए, कैलेंडर छप ही नहीं रहा। आलिमों को बुलाया कि मेरे बेटे को औलाद नहीं हो रही है, शादी हो गई है। तो आलिमों ने कहा कि बुढ़िया से तुम्हारे बेटे ने शादी कर लिया, इस बुढ़िया ने तुम्हारे बेटे पर जादू कर दिया, इस बुढ़िया को बेटा उठा होने वाला नहीं है, औलाद होने वाली नहीं है। कहा कि जल्दी से मेरे बेटे को नजात दो। जैसे ही झाड़ फूंक किया, उसका जादू उतर गया। जो इस बीवी से वो दूर भाग रहा था, अब उससे करीब आ गया। अभी ये दुनिया हमको हसीन लग रही है, खूबसूरत लग रही है, शैतान के जादू का असर है। जैसे ही आंख बंद हो जाएगी, ये दुनिया हमको वीरान और कब्रिस्तान नजर आएगी। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक बादशाह था, बिल्ली के सर पर चराग रखता था और हिसाब किताब करता था। वो बिल्ली टस से मस नहीं होती थी, चराग लेकर के बैठी रहती थी। बादशाह वजीर से बोलने लगा, वाह रे बिल्ली, चराग रख देता हूं सर पर, ये हिलने का नाम नहीं लेती है, चराग गिरता ही नहीं। वजीर ने कहा पहले इम्तिहान तो ले लें, तब ना देखें कि आपकी बिल्ली वाकई सर जोड़ करके बैठती है, चराग लेकर के बैठती है। तो इम्तिहान के लिए वजीर आ गया, उसने झोले में चूहा बंद कर लिया, बिल्ली के सामने दूर बैठ गया। बिल्ली चराग लेकर के बैठी हुई है। वजीर ने चुपके से चूहे का सर निकाला, बिल्ली को दिखाया। चूहे का सर देखने के बाद बिल्ली मचल गई, चराग कहां, बिल्ली कहां। रह के दुनिया में बशर को नहीं ज़ेबा
का ध्यान भी लाजिम है कि हर आन रहे, मौत का ध्यान। जो बशर आता है दुनिया में ये कहती है क़ज़ा, मैं भी पीछे चली आती हूँ, जरा ध्यान रहे, मैं भी पीछे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बुढ़ापे में हज करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, नाज़िमे जलसा जब आपकी गलती करेंगे तो कोई मुश्किल बात नहीं है कि आपसे गलती ना हो। जो काम कल करना है वो आज करना है, जो आज करना है वो अभी करना है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। घबराना नहीं है, बिल्कुल सही जा रहा है। आखिरी पैगाम जवानों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। हमारा जवान 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की करेगा। शर्त यही है कि दारू छोड़नी पड़ेगी। मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं, मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं, हमारा जवान अगर दारू छोड़ दे, मैं गारंटी लेता हूं 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की हो। जवान मर रहा है, आखिरी सांस ले रहा है, जबान पर कलिमा नहीं आ रहा है। फुज़ैल बिन इयाज़ ने कहा, बेटा कौन सा गुनाह किया था याद करो, उससे तौबा करो। मरने का वक्त है, आखिरी वक्त है, जबान पर कलमा नहीं आ रहा है। कहा हुजूर कोई गुनाह तो मुझे याद नहीं है, एक गुनाह याद है। डॉक्टर ने कहा था कि अगर दारू नहीं पियोगे 1 गिलास साल में 1 बार तो इलाज नहीं होगा। डॉक्टर के कहने पर साल में 1 गिलास दारू पीता था, इलाज के लिए, मजे के लिए नहीं, इलाज के लिए। उसकी नहुसत है, आखिरी वक्त है, जबान पर कलमा नहीं आ रहा। अल्लाह। इब्राहिम बिन अदब गुजर रहे हैं, एक जवान को देखा कि शराब के नशे में उल्टा हुआ है, पेशाब खाने पर पड़ा हुआ, पेशाब की नाली में पड़ा हुआ है। उसकी जबान पाखाने पर है और उसका बदन पेशाब की नाली में है। कहने लगे, मेरे परवरदिगार, इस जबान को तूने अता किया था कुरान पढ़ने के लिए। ये कितना बड़ा बदनसीब नौजवान है कि अपने जबान को दारू से नापाक करके नाली में पड़ा हुआ है। मालिक, तू रहमत की रस्सी डाल करके इसको गुनाह की नाली से निकाल दे। जल्दी से पानी लिया, उस जवान के मुंह हाथ को धो दिया। जब ठंडा पानी उसकी आंख में लगा तो उसको होश आया, नशा टूटा। वो सोच रहा था कि अल्लाह वाले गुनाहगार से नफरत करते हैं। उसकी गलतफहमी दूर हो गई। वो हाथ चूमने लगा कि आज मुझे समझ में आया है कि अल्लाह वाले गुनहगार से भी मोहब्बत करते हैं। उसने उसी वक्त तौबा किया, अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ने नाफरमानी के रिकॉर्ड से उसका नाम निकाल दिया। रात में जवान दारू पी करके है, बोतल एक तरफ, जवान एक तरफ। बादशाह आ गए। बादशाह ने जोर से लात मारी उस जवान को। नालायक कहीं का, बोतल चढ़ा करके सो रहा है। कहा हुजूर मैं इसका बुरा नहीं मानता, ये बताओ कि आज सूरज निकला है कि नहीं निकला है? कहाँ निकला है? कहा किधर से निकला है? कहा जिधर से रोज निकलता है। कहा किधर से रोज निकलता है? कहा पूरब से रोज निकलता है। कहा मुबारक हो, सुभान अल्लाह, मैं जरूर गुनहगार हूं, दारू पी करके सो रहा हूं, लेकिन सूरज अगर पूरब से निकला है तो तौबे का दरवाजा अभी भी खुला हुआ है। अल्लाह। जिगर मुरादाबादी का आपने नाम सुना है। जब मुशायरे में आते थे तो दारू के साथ आते थे और इतने बेहोश हो जाते थे कि लोग उठा करके ले जाते थे। हजरत थानवी के यहाँ आए, कहा हुजूर मेरे लिए 4 दुआ कीजिए, मेरा ईमान पर खात्मा हो जाए इसके लिए दुआ कीजिए, मेरे चेहरे पर नबी की सुन्नत दाढ़ी जिंदा हो जाए इसके लिए दुआ कीजिए, मुझे अल्लाह के घर की ज़ियारत नसीब हो जाए, हज नसीब हो जाए इसके लिए दुआ कीजिए, और हुजूर मेरे लिए दुआ कीजिए कि दारू छूट जाए। अल्लाह वालों की निगाह पड़ी, हैवान इंसान बन गया, इंसान मुसलमान बन गया, मुसलमान फरिश्ता बन गया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि दारू नहीं पियोगे जिंदा नहीं बचोगे। जिगर मुरादाबादी से कहा कि अगर दारू नहीं पियोगे जिंदा नहीं बचोगे, जिंदा रहना है तो दारू पीनी पड़ेगी। उसने कहा कि अगर दारू छोड़ दूंगा तो कितने साल जिंदा रहूंगा? कहा 2-4 साल।
कि यार दारू पीऊँगा तो 4 साल जिंदा रहूँगा, खुदा अलग नाराज़ होगा और हमारी जन्नत अलग बर्बाद होगी, आखिरत अलग बर्बाद होगी। मुझे मर जाना अच्छा है, लेकिन अल्लाह को नाराज़ करना अच्छा नहीं है। बगैर दारू के मर जाऊँगा, ये मुझे अच्छा है, ये मुझे मुकद्दर है। चलो देखें तमाशा जिगर का, सुना है वो काफिर मुसलमान होगा। नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले। नेकियां तेरी आज ही कर ले गुनाहों से तू अपने तौबा, अल्लाह जाने के तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने के। मर्दों के हवाले से पैगाम ख़त्म हो गया, सिर्फ 3 पैगाम औरतों के हवाले से सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक बात आप लोग कान पकड़ करके सुन लीजिए, और अगर याद ना रहे तो 100 मरतबा कान पकड़ करके उठिएगा, बैठिएगा, लेकिन ये गलती मत कीजिएगा। जलसा में रात में औरत को नहीं बुलाना, आवारा लोग घूमते रहते हैं। रात में हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, और आपकी तरफ से मैं खुद कान पकड़ करके कहता हूं, आप लोग जलसा कीजिए, शौक से जलसा कीजिए, लेकिन रात में औरतों को नहीं बुलाना। आवारा लोग घूमते रहते हैं। जब दौलत जाती है तो चली आती है, जब बेटी की आबरू जाती है तो कभी वापस नहीं आती है। यह जलसा आज होगा, कल होगा, परसों होगा, होता रहेगा, लेकिन इस जलसे की नहूसत से आपकी बच्ची की अगर आबरू किसी आवारा ने लूट लिया तो कभी वापस नहीं आए। तरीका यह है कि औरत को बुलाइए दिन में, दोपहर में इस पिंडाल में औरतों को बुलाइए, मर्दों को नहीं। दिन में दोपहर में इस पिंडाल में औरतों को बुलाइए, और एक मुकर्रिर को बुला करके औरतों में बात करा दीजिए। जब 4 बज जाए औरतों की यहां से छुट्टी कर दीजिए, और रात में नो एंट्री कर दीजिए कि औरत को आना मना है, आने की इजाजत नहीं है। आबरू भी बचेगी, ईमान भी बचेगा, वरना आबरू जाएगी, ईमान अलग जाएगा। पर्दे के हवाले से, तालीम के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम आ रहा है, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटे को झूले पर और बेटी को चूल्हे पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटे से ज्यादा बेटी को आपको तालीम दिलानी है। रात का सन्नाटा था, माँ ने कहा बेटी पानी में, दूध में पानी मिला दे। बेटी कहती मैं नहीं मिला सकती, उमर ने मना किया है। उमर यहाँ कहाँ है, पानी मिला दो, कौन देखने के लिए गया? का उमर तो नहीं देख रहा, उमर का खुदा देख रहा है। अम्मा मैं पानी में, दूध में पानी नहीं मिला सकती। बेटी निकल करके बाप के पास आई कि अब्बा सो नहीं रहे हो? का तुम्हारे हाथ में तकलीफ है, मेरी नींद आंख से उड़ गई है, इसलिए नहीं सो रहा हूं। कहा कि अब्बा ये बताओ कि मुझसे मोहब्बत है? कहाँ मोहब्बत है, उसी की वजह से तो रात में नींद नहीं आ रही है। कहा अब्बा आप गलती पर हो, एक दिल में एक ही खुदा की मोहब्बत होती है, अल्लाह और गैरुल्लाह की मोहब्बत एक जगह जमा नहीं होती। ईरान से खत आया औरंगजेब बादशाह के पास कि अपनी बेटी को मेरे पास भेजो, उसने मेरे सवाल का जवाब दिया है, मैं उसको मुंह मांगा इनाम देना चाहता हूं, हाथ मिलाना चाहता हूं, गोद में बिठाना चाहता हूं। बेटी हो तो ऐसी बेटी हो, अल्लाह ऐसी होनहार बेटी सबको अता फरमाए। उस बादशाह की बेटी से बादशाह ने कहा, बादशाह की बेटी ने बादशाह से कहा अब्बा हुजूर मुझको इनाम लेने के लिए हिंदुस्तान से ईरान बादशाह बुला रहा है,
वो हाथ मिलाएगा, गोद में बिठाएगा, मुंह मांगा इनाम देगा। वो अजनबी है, मैं अजनबी औरत हूँ, वो इनाम देगा। मुझे दुनिया तो मिलेगी, मेरा खुदा अलग नाराज होगा बेपर्दगी की वजह से, रसूल अलग नाराज होंगे बेपर्दगी की वजह से। अब्बा हुजूर इस दुनिया को लात मार सकती हूँ, खुदा रसूल को नाराज नहीं कर सकती। बाप आया बेटी के पास, बेटी ने बिस्तर समेट दिया। बाप ने कहा बेटी ये क्या हो रहा है, मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूं, या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है। तो बेटी का जवाब सुनिए, अब्बा हुजूर आप इस बिस्तर के लायक नहीं हो, ये रसूलुल्लाह का बिस्तर है और मैं रसूलुल्लाह की बीवी हूं और आपकी बेटी हूं, आपको रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं है, इस बिस्तर के लायक आप नहीं हो। हुस्ने सूरत चंद रोजा, हुस्ने सीरत मुस्तकिल, 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 इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल। जिस तरह आप दौलत की हिफाजत करते हैं, 2000 का नोट सबसे नीचे, 200 का नोट सबसे ऊपर, 2000 का नोट सबसे नीचे दौलत की हिफाजत करते हैं, उससे बढ़ कर के आपको औरत की हिफाजत करनी होगी, औरत को पर्दे में रखना होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बाजार से सौदा हमारी बीवी लाएगी, हम नहीं लाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ये कहाँ है, ससुराल में है, कहाँ है, पिंडाल में है, सब समझ में आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी औरत को आप देखेंगे पैदल चलती है, तो पैदल जब चलती है तो उसके पैर का निशान जमीन पर पड़ जाता है। औरत को पैदल चलते हुए देखिए तो पैर का निशान जमीन पर पड़ा, बालू खेत है, बालू सड़क है, औरत गुजरी है, उसके पैर का निशान जमीन पर पड़ गया। उसके पीछे अगर कोई मर्द आए और उस पैर के निशान पर अगर मर्द का पैर चला जाए तो शैतान उस औरत की मोहब्बत इस मर्द के दिल में पैदा कर देता है। महाभारत में लिखा हुआ है, जब बाप जवान हो, बेटी जवान हो, तो एक साथ ना बैठे तन्हाई में। बाप भी जवान और अपनी बेटी, सगी बेटी जवान, तन्हाई में एक जगह ना बैठे, बड़े बड़े का पैर फिसल जाता है। शैतान बेटी से बाप को जिना करा देता है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु अपनी बेटी आयशा के पास बैठे हुए, बेटी से बाप बात कर रहे हैं, बेटी बाप से बात कर रही है। बेटी अपनी है, बाप अपना है। बाप का नाम अबू बकर, बेटी का नाम आयशा। नबी आए तो देखा तन्हाई में बाप है, बेटी है। तो अबू बकर दूसरे को साथ में लेकर के जवान बेटी के पास बैठा करो, शैतान दूर नहीं है। हजरत उमर दरवाजे पर, बेटी अंदर। हजरत उमर से पूछा गया, हुजूर आप दरवाजे पर हैं, बेटी अंदर है, क्या घर में बीवी नहीं है? बेटी जवान है, मैं खुद जवान हूं, तीसरा शैतान है, इसलिए जवान बेटी के साथ घर के अंदर तन्हा नहीं बैठा, बल्कि शैतान से बचने के लिए घर से बाहर निकल गया। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, आप अपनी बेटी को घर के कोने में बिठाइए, घर से बाहर निकले पर्दे के साथ भेजिए। मैं गारंटी लेता हूं, ईमान अलग बचेगा, आबरू अलग बचेगी। अगर आपने बेटी को अपने हाल पर छोड़ दिया तो एक वक्त आएगा, इमारत शरिया की रिपोर्ट है, 3 लाख मुसलमान लड़की भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। आपको अपनी बेटी, अपनी बीवी, अपनी बहन को अपने हाल पर नहीं छोड़ेंगे। हाथ उठाइए, पर्दे के रखेंगे, उसके साथ निकलेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। क्यों हया छोड़ के बेपर्दा हुई जाती हो,
कुछ नहीं पास रहा दीन की गैरत के लिए। रूबरू हश्र में माबूद के जब जाओगी, लेके क्या जाओगी, लेके क्या जाओगी तुम अपनी बारात के लिए। देखो इस्मत का दुपट्टा न सरकने पाए, हर नजर घात में बैठी है शरारत के लिए। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह कुंवारी बेटी, जवान बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का जल्द अज जल्द इंतज़ाम फरमाए। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा, अपनी बीवी की लाठी से खबर लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, दाना पानी सब बंद हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से आखिरी पैगाम। आपने जितना अच्छा जलसा बनाया, हम लोगों का अपना रोज़ का तजर्बा है, 12 बज जाने के बाद जलसा ख़त्म हो जाता है, तमाशा बन जाता, उजड़ जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ऐसा लग रहा है कि जलसा अभी शुरू हुआ है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके घर की हर परेशानी को दूर फरमाए, आपके जवान बेटे को दीन दुनिया रात चौगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। आपके घर में अगर कोई बीमार है तो अल्लाह जिस्मानी रूहानी हर बीमारी से उसको शिफा अता फरमाए। आखिरी पैगाम सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको, जैसा भी सुन रहे अच्छा सुन रहे हैं। अगर मैं आपकी जगह होता, अचानक आप सवाल करते, मैं भी फंस जाता। सात खून आपका माफ है। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से इसको सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। शादी हो गई, लड़की ने मन इनकार कर दिया कि मैं मैके से ससुराल नहीं जाऊंगी, मगर एक शर्त है। बारात खड़ी है लड़की को ले जाने के लिए, लेकिन लड़की ने एक शर्त लगा दिया। एक शर्त है, पहले 2 खानदान का झगड़ा खत्म करो, उसके बाद मैं मैके से ससुराल जाऊंगी। बारात अकेले लड़की के बगैर चली गई। लड़की का शौहर 3000 ऊंट लेकर के दूसरे खानदान से भीख मांग रहा है, ये ऊंट ले लो, झगड़ा खत्म कर दो, वरना मेरी बीवी मैके ही में रहेगी, ससुराल नहीं आएगी। लड़की कितनी दीनदार थी, समझदार थी कि 40 साल का झगड़ा, दाहिस और गबरा का झगड़ा, 40 साल के 2 खानदान का झगड़ा 1 घंटे में खत्म कर दिया। जब पहली रात बीवी आई मैके से ससुराल, तो शौहर ने पूछा कि तुमको कौन सा खाना पसंद है, कौन सा कपड़ा पसंद है, मैं वो कपड़ा पहनाऊंगा, मैं वो खाना तुमको खिलाऊंगा। तो लड़की ने कहा जो आपको पसंद है वही मेरी पसंद है, जो आपकी पसंद वही पसंद मेरी है, जो कपड़ा आप पहनाएंगे वही मेरा कपड़ा होगा, जो खाना आप खिलाएंगे वही मेरा खाना होगा। अरे अल्लाह की बंदी, मैं तुम्हारी पसंद मालूम करना चाहता हूं। तो कहा अगर मेरी अलग पसंद होती आपसे हट करके तो मैं बीवी नहीं शौहर होती, बीवी नहीं होती। पहली रात है, लड़की मैके से ससुराल आई है, शौहर के कान में कुछ कह रही है। कान में क्या कहा वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। लड़की कह रही है मैं मैके से ससुराल आई हूं, आप अपने भाइयों से झगड़ा मत कीजिएगा, मेल मिलाप से रहिए। तो कहा आज ही तो आई हो और सारे घर का तुमने ठेका ले लिया, हमसे मतलब रखो, हमारे भाई के बारे में कुछ मत बोलो, हम उसको कभी माफ नहीं करेंगे। तो कहा नहीं, आपको माफ करना होगा, भलाई हमारी है, फायदा अपना। अगर माफ नहीं करोगे, झगड़ा रखोगे, नुकसान हमारा है। तो शौहर ने पूछा वो कैसे? कहा अगर तुम अपने भाई से झगड़ा रखोगे तो हमारी औलाद मेल मोहब्बत से नहीं रहेगी, अगर तुम अभी झगड़ा खत्म कर दोगे हमारी औलाद का भी झगड़ा कभी नहीं होगा। आपने लाल किला की तारीख पढ़ी है, एक मलिका थी यहाँ की, हिंदुस्तान की, उसका नाम था नूरजहां। और इसी हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम था जहांगीर। जहांगीर बादशाह है, राजा है, और नूरजहां रानी है। नूरजहां शिया है और जहांगीर बादशाह सुन्नी है। तो नूरजहां ने जहांगीर से कहा
कि तुम शिया बन जाओ। कहा कि वो क्यों? कहा तुम मेरे आशिक हो, आशिक को अपने माशूक का मजहब इख्तियार करना चाहिए। तो जहांगीर ने कितना प्यारा जवाब दिया है वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरी बीवी के साथ भी अच्छा सलूक करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए दूसरी शादी का बेरादा। ये चैनल वाले अगर दिखा देंगे तो पहली बीवी की तरफ से दाना पानी सब बंद हो जाएगा। तो उसने कहा, कितना प्यारा जुमला नकल किया। उसने कहा, मेरी जान मैंने तुमको जान दिया है, मैंने तुमको ईमान नहीं दिया है, ईमान का सौदा नहीं करूंगा। राबिया बसरी सपने दिल में पैदा कर कमाल, हजरत आयशा सिद्दीक़ा की बन जा तू मिसाल, फातिमा ज़हरा की सीरत का जरा करना ख्याल, जिंदगी में गम भी आए तो न होना तू निढाल, अपने शौहर की एताअत तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला है यही है, हुक्म मौला है यही है, और कौले मुस्तफा। पैगाम खत्म हो गया। हिंदू मुसलमान के हवाले से 1 मिनट का पैगाम, अगर आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए दोनों हाथ से यूं झटका मारा, जोर का झटका जरा धीरे से लगे। हिंदी और उर्दू के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, 1 मिनट में निकल जाएगा। हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, भीख का कटोरा लेकर के रमजान से पहले सड़क पर खड़ा भीख मांग रहा, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी ने कहा, यार भीख मांग रहा है या फुटबॉल खेल रहा है? कहा कि यार मैं तो खानदानी फकीर हूं, मेरा बाप नेशनल फकीर था, मेरा दादा इंटरनेशनल फकीर था, शाह होकर के भी गधा होकर के भी शाह लिखता था। एक आदमी भीख देने के लिए आया तो सर झुका करके भीख दे रहा है, उसे बड़ी शर्म आई, यार मैं तो भीख मांग रहा हूं, सर उठा करके भीख मांग रहा, ये कितना शरीफ आदमी है, भीख भी दे रहा सर भी झुका रहा। उसने उसका हाथ पकड़ा, भाई साहब वजह बता दो, बेशरम आदमी तो मैं हूं कि भीख मांग रहा हूं, सर झुका करके भीख मांगना था, सर उठा करके भीख मांग रहा हूं, तुम तो शरीफ आदमी हो, सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो? अल्लाह ऐसी अजमत हम सबके दिल में दाखिल फरमाए। उसने कितनी प्यारी बात कही, देखो यार तुम तो बाद में भीख मांगने के लिए खड़े हुए, अल्लाह ने तुम्हारे लिए मेरी जेब में पहले पैसा दे दिया, मेरा रास्ता किसी और तरफ निकल रहा था, खुदा ने इधर भेज दिया, अल्लाह ने तुम्हारे भीख के लिए मुझे पहले पैसा दिया, तुमको बाद में खड़ा किया, उसी की तौफीक से उसी का दिया हुआ मैं तुमको दे रहा हूं, काम तो उसका है, मुफ्त में मेरा नाम हो रहा था, इसलिए सर झुका करके भीख दे रहा था। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, दाम गिरा से देवत हो, दाम गिरा से देवत हो, नीचे राखो ने, नीचे राखो ने, देने वाला देवत, देवत है दिल रे, लोग भरम मुझ पर करें, यहाँ से नीचे ने, यहाँ से नीचे ने। अमीर खुसरू जा रहे हैं, प्यास लगी है, 4 लड़की पानी गिर रही, तो कहा बेटी मुझे प्यास लगी है पानी पिला दो, तो कहा आप शायर आदमी हैं, मुसलमान होकर के हिंदी शायरी पढ़ते हैं, इतने वफादार हैं, आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, जलसा फिर खराब हो जाएगा, जलसा फिर खराब हो जाएगा, आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, इधर उधर बायां दायां नहीं होना है, आपका जलसा बायां दायां हो जाएगा। 4 लड़कियां पानी भर रही हैं, अमीर खुसरू आए, का प्यास लगी है पानी पिला दो, कहा कि आप शायर आदमी, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, आप पहले शेर पढ़िए उसके बाद पानी पिलाएंगे। कहा फरमाइश बताओ,
एक लड़की ने कहा मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा कह दीजिए। दूसरी लड़की ने कहा कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा कह दीजिए। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिश्रा कह दीजिए। और चौथी लड़की ने कहा कि मेरा बाप दारू पी करके मुहर्रम में ऐसा ढोल बजाता है कि दोनों तरफ से फट जाता है, ढोल पर मिश्रा कह दीजिए। चार लड़की की फरमाइश कमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा ला पानी पिला, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, तेरे लहू मुझको रुलाती है, जवानों की तनासानी, इमारत क्या शिको है, खुश रवि भी हो तो क्या हासिल, नज़ोरे हैदरी तुझ में न इस्तिग़नाए सलमानी, तो बदियाला दे बैल भरे जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा या टोटा घाटा पाएगा, ग़ज़्ज़ाक़ अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा, धन दौलत नाती पोता क्या, धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुंबा काम न आएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। जलसा बड़ा खूबसूरत जल्दी से निकल गया। दुआ से पहले पहले थोड़ी देर के लिए आपके हौसले पर जिंदा है, इंशाअल्लाह दुआ तक आपके हौसले तक ये बाकी रहेगा। आप हौसला दिखाते हैं, हमारा साथ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अपना कसूर होगा, इल्ज़ाम दूसरे के सर रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब नाज़िम जलसा ही गलती कर रहे तो हुमा शुमा की क्या गिनती है। खैर, आपकी बेदारी को टटोल करके, अरे भाई आप लोग जल्दी से सेटिंग करके मुकम्मल हो जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, जल्दी से बैठ जाइए। बहुत खूबसूरत जलसा जल्दी से निकल रहा है। दुआ से पहले थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। दिल मेरा खुश हो गया, आप बेहतरीन मेज़बान साबित हुए, आपने सुनने का वाकई हक अदा कर दिया। रात के 12 बज चुके हैं लेकिन फिर भी आपकी पेशानी चमक रही है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुक़द्दर को चमकाए। चंद सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। औरत कब खूबसूरत होती है? औलाद कब खूबसूरत होती है? दौलत कब खूबसूरत होती है? शोहरत कब खूबसूरत होती है? और आखिरी सवाल, मुसलमान कब खूबसूरत होता है? सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत सवाल, जवाब को मुकम्मल करके मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। औरत कब खूबसूरत होती है? जब उसके अंदर शर्मो हया रहती है तो औरत खूबसूरत रहती है। जब शर्मो हया औरत के अंदर से निकल जाती है तो औरत खूबसूरत नहीं रहती। औलाद कब खूबसूरत होती है? जब औलाद नाफरमान ना हो, नेक हो तो औलाद खूबसूरत होती है। दौलत कब खूबसूरत होती है?
जब दौलत में नीयत साफ है, नीयत में खोट नहीं है, तो दौलत खूबसूरत होती है। शोहरत कब खूबसूरत होती है? जब आदमी सर न उठाए, सर झुकाए, तकब्बुर ना करे, तो शोहरत ठीक होती है, खूबसूरत होती है। ये मुसलमान जो हम आप बैठे हैं, ये कब खूबसूरत होता है? जब खुदा की इबादत पर, रसूल की इताअत पर खड़ा होता है, तो मुसलमान से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं होता। हाथ उठा करके वादा कीजिए, जवानी में बिगड़ेंगे, बुढ़ापे में सुधरेंगे। जब सर में हवाएं तात थी, सर सब्ज़ शजर उम्मीद का था। जब सर इसियां चलने लगी, उस पेड़ ने फलना छोड़ दिया। अल्लाह की राह भी है खुलिया, सारो निशा सब कायम है। अल्लाह के बंदों ने लेकिन इस राह पे चलना छोड़ दिया। पहला पैगाम सिर्फ 3 मिनट का आ रहा है और 3 मिनट में गुजर जाएगा। आंख से पानी टपकने को आंसू कहते हैं। आंसू नमकीन होता है, मीठा नहीं होता। ये राज आपको बताऊंगा। और अपनी हथेली की लकीर को पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ ये मैं आपको इस पैगाम में बताऊंगा। सुनने के लिए जोश के साथ तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हम आपको जगह पकड़ा करके रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हकीम जालिनूस ने मूसा अलैहिस्सलाम से, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया, आसमान कमान हो, जमीन तरकश हो और मुसीबत तीर हो, चलाने वाला खुदा हो और तीर चलाए खुदा के बंदे पर खुदा चलाए, वो बंदा तीर से, मुसीबत से कैसे बचेगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक लाइन में जवाब दिया, जो तीर चलाने वाला खुदा है, खुदा का बंदा उसी से करीब हो जाए। तीर से जो करीब होगा उसको तीर नहीं लगेगा, मुसीबत का तीर नहीं लगेगा, वही नजात पाए। जब अल्लाह सब कुछ करता है तो बंदे को सजा क्यों मिलती? जब शैतान आग से बना हुआ है, जहन्नम में जाएगा तो आग की तकलीफ कैसे होगी? जब खुदा नजर नहीं आता तो खुदा पर ईमान लाना कैसे मुमकिन होगा? एक ढेला उठाया, सर पर उठा करके मारा, तीनों सवाल का जवाब आ गया। ढेले में चोट लगी, चोट नजर नहीं आ रही है, फिर कैसे महसूस कर रहे हो? ये दुनिया देख रहे हो, बगैर इसके बनाने वाले के दुनिया बन नहीं सकती। और जब ढेला से तुम बने, ढेले की चोट तुमको लगी, तो जो शैतान आग से बना है, जहन्नम की आग से उसे जरूर तकलीफ होगी। और जब सब कुछ खुदा करता है तो मैंने ढेला मारा, मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? 3 सवाल का जवाब एक जुमले में आ गया। एक इब्लीस आया मुसलमान के पास, सवाल किया, खुदा इंसाफ करता है कि जुल्म करता है? जो मर्जी में खुदा के आता है वो करता है, जो मर्जी में नहीं आता वो नहीं करता। तो खुदा जुल्म करता है कि इंसाफ करता है? एक लाइन में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, खुदा ने तुम्हें अपने लिए पैदा किया है, तुमको तुम्हारे लिए पैदा नहीं किया है। उस खुदा की मर्जी चलेगी, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। आंख का आंसू, अरे अल्लाह का बंदा क्यों बोलते हो भाई? खामोशी से लगाओ ना, इसे खामोश करो, खामोशी से लगाओ। बोलना नहीं है, बोल तो हम रहे हैं, सुनिए रहे हैं, खामोशी से लगाओ। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आंख से आंसू निकले, आप उसको मुंह से लगाइए, आपको नमकीन मालूम होगा। आंख का आंसू मुंह में मीठा नहीं लगेगा, नमकीन मालूम होगा। अल्लाह ने आंख के आंसू को मीठा इसलिए नहीं बनाया। अगर आंख का आंसू मीठा होता तो आंख में जहर पैदा होता, बीनाई भी चली जाती, आंख भी चली जाती। कितना बड़ा मेहरबान खुदा
आंख के पानी को उसने नमकीन कर दिया ताकि बिनाई भी बची रहे, आंख भी महफूज रहे। आप अल्लाह का बंदा खामोश क्यों नहीं रहता है भाई, समझ में नहीं आ रहा है, ये तो जलसे को खराब कर देगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हाथ की लकीर को आप देखिए, ये लकीर है, इस लकीर में देखिए क्या लिखा हुआ है, 81 है। दूसरे हाथ की लकीर को आप देखिए क्या लिखा हुआ है, 18। 18 और 81 को मिलाइए, कितने का आदद बनता है, 99। अल्लाह ने अपने 99 का अदद आपकी हाथ की लकीर में पैवस्त कर दिया। एक आदमी हाथ चूमने लगा, पूछने वाले ने पूछा यार दूसरे का हाथ चूमा जाता, तुम अपना हाथ चूम रहे हो? कहा बाप अगर ना हो सामने, बाप का खत आता है तो बेटा चूमता है, खुदा नजर नहीं आता, खुदा के 99 नाम नजर आ रहे हैं इसलिए चूम रहा हो। हाथ उठा करके वादा कीजिए, हर हाल में खुदा को राजी रखेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। मुसीबत में रब्बे जुल जलाल से को याद करेंगे और राहत में, खुशी में ससुराल को याद करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए कितने होशियार दामाद हैं कि है जात वाहिद इबादत के लायक, ज़बानो शहादत दिल के, दिल और ज़बां की शहादत के लायक, उसी के है फरमा इताअत के लायक, उसी की है सरकार खिदमत के लायक, लगाओ तो लो उससे अपनी लगाओ, झुकाओ तो सर उसके आगे झुकाओ। नबी की सुन्नत के हवाले से दूसरा पैगाम तेजी से निकल रहा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर, इतना अच्छा सुन रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं आपकी नजर ना लग जाए। अल्लाह इस नजर मोहब्बत को सलामत रखे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। याद रखिएगा, जिस आदमी के सर पर और जिस औरत के सर पर चोटी होती है उस औरत के मुंह से बदबू नहीं आती। जिस मर्द के चेहरे पर दाढ़ी होती है उसके मुंह से बदबू की बीमारी नहीं होती। चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, औरत को सर पर चोटी नहीं है, उसके मुंह की बदबू कभी खत्म नहीं होती। लेकिन चेहरे पर दाढ़ी है, सर औरत के सर पर चोटी है तो मुंह की बदबू नहीं होती। सुन्नत का कमाल देखिए कि एक आदमी नबी की सुन्नत को चेहरे पर जिंदा करता है, अल्लाह हमेशा के लिए उसकी मुंह की बदबू खत्म कर देता। डॉक्टर अंबेडकर साहब को इस्लाम पेश किया गया, उन्होंने कबूल नहीं किया। पूछा गया आप इस्लाम को अच्छा समझते हैं लेकिन कबूल क्यों नहीं करते हैं? कहा मुझे 80% मुसलमान हिंदुस्तान का मुसलमान ही नजर नहीं आता, इसलिए मुझे 80% मुसलमान हिंदुस्तान का मुसलमान नजर ही नहीं आता, इसकी वजह से मैं इस्लाम कबूल नहीं करता। अब दौर देखिए कि अंबेडकर साहब इस्लाम से महरूम हुए, क्यों? हमने नबी का चेहरा नहीं बनाया, हमने नबी के बाल को जिंदा नहीं किया, हमने नबी की दाढ़ी को जिंदा नहीं किया, हमने नबी का लिबास नहीं पहना, हम नबी की सुन्नत से दूर रहे, लोग इस्लाम से दूर हो गए। आप देख लीजिए यहां से लेकर के पंजाब तक कोई सिख आपको बगैर पगड़ी के, बगैर दाढ़ी के नजर नहीं आएगा। और सिख की तादाद इस हिंदुस्तान में ऐसी है जैसे आटे में बाल, और मुसलमानों की तादाद इस हिंदुस्तान में इतनी है जैसे आसमान पर सितारे। लेकिन मुसलमान जलील हैं और इज्जत किसको मिल रही है? सिख और सरदार को मिल रही है, मुसलमान से ज्यादा। जानते हैं क्यों? सिख और सरदार ने दीन और धर्म को दांत से पकड़ा, अल्लाह ने इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। हमने दीन और धर्म को ठोकर मारा, अल्लाह ने हमें जिल्लत के ठोकरों में डाल दिया। एक आदमी बोला हजरत थानवी के पास आकर के, दाढ़ी रखता हूं, लोगों से डर लगता है मजाक उड़ाएंगे, लोगों से डर लगता है दाढ़ी रखूंगा मजाक उड़ाएंगे। करे अल्लाह का बंदा, तू लोग है, लुगाई नहीं है। लोगों से तो लुगाई डरती है। मर्दाना वार ऐलान कर दो कि मैं नबी की सुन्नत को जिंदा कर रहा हूं, जिसको जो कहना है कहे। एक आदमी बोला हजरत
जब सड़क पर चढ़ता हूं, चलता हूं, कुंवारा हूं, लड़कियां मुझको छेड़ती हैं, क्या करें? हजरत ने जवाब दिया कि सर पर पगड़ी बांध लो, चेहरे पर दाढ़ी रखो और हाथ में तस्बीह लो, कसम खाता हूं सारी लड़कियां भाग जाएंगी, कोई तुमको छेड़ेंगी नहीं। ये सुन्नत की बरकत है। इंशाअल्लाह बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए बड़ा मुश्किल होगा, दुपट्टे की जब हवा लगेगी तो किबला बदल जाएगा। अगर दाढ़ी के रख लेने से चेहरा बदनुमा लगता, तो ये दाढ़ी मेरे सरकार की सुन्नत नहीं होती। जो महबूबे खुदा की दोस्त तो सूरत बनाता है, जो महबूबे खुदा की दोस्त तो सूरत बनाता है, खुदा को भी फिर उसकी इस अदा पे प्यार आता है। मेरे सरकार को होगी अजियत तर्क सुन्नत पर, भला आशिक कभी महबूब का दिल खुद दुखाता है। जो अहदे पुर फितन में जिंदा कर दे एक सुन्नत को, सवाब उस पर यकीनन 100 शहीदों का वो पाता है, सवाब उस पर यकीनन 100 शहीदों का वो पाता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बिल्कुल सही जा रहा है, सीधे बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए अभी तक ये मुकम्मल बेदार नहीं है और हम इसके पीछे पड़े हुए। अगर ये बेदार हो गए तो पटना हमारे साथ जाएंगे, अगर बेदार नहीं होंगे तो हमारे साथ रांची जाएंगे। तीसरा पैगाम बड़ा खूबसूरत कुरान के हवाले से आ रहा है, बड़ी जल्दी में आ रहा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, मेरी ज़बान की रफ्तार बता रही है कि आप मोहब्बत से सुन रहे हैं। बहुत देर से आप जलसा सुन रहे हैं, 45 मिनट दिमाग काम करता है, मेडिकल साइंस कहती है। लेकिन ये जलसे की बरकत है, मदरसे की करामत है, उलमा की अजमत है कि आप घंटों बैठे हुए हैं और आपका चेहरा चमक रहा है। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके मुकद्दर को चमका दे। तीसरा पैगाम जल्दी से आ रहा है, ध्यान से इसको सुनिएगा। हमारा जो दिल है ये बाईं तरफ है, ये धड़कता है, ये जिंदा है या मुर्दा है, ये भी आपको कुरान बताएगा। कुरान के अलावा कोई नहीं बता सकता। कुरान इस दिल के अंदर है तो ये जिंदा है, कुरान इस दिल से निकल गया तो ये मुर्दा है, जिंदा नहीं। उसकी पहचान ये है कि जगाने पर भी नहीं जागता। हमारी दुआ कबूल होती है कि नहीं, अभी दुआ होने वाली है और आप वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह दुआ के बाद ही हम लोग जाएंगे। जलसा निकल गया, अब सिर्फ दुआ बाकी है। हाथ उठा करके वादा कीजिए दुआ के बाद जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारी दुआ कबूल होती है या नहीं ये भी कुरान बताएगा। कुरान पर अमल है, कुरान की तिलावत है तो गारंटी है दुआ कबूल हो रही है। कुछ दुआ का समरा यहां मिल रहा है, कुछ आखिरत में जखीरा हो रहा। और अगर दिल से कुरान निकल गया तो हमारी दुआ कबूल हो भी नहीं रही है, न कभी होगी। अल्लाह से हमारा ताल्लुक है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, ये भी कुरान बताएगा। अगर कुरान से हमारा ताल्लुक है तो अल्लाह से ताल्लुक है, अगर कुरान से ताल्लुक नहीं तो अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। ये कुरान अल्लाह की किताब है। साइंस बाद में आई, कुरान पहले। साइंस आज तक कुरान को गलत साबित नहीं कर सकी। ये पक्का सबूत है कि कुरान अल्लाह की किताब है। 1861 ईस्वी में 3 लाख कुरान के नुस्खे इस हिंदुस्तान में जला दिए गए। कुरान कैसे बाकी रहा आपको सुनकर के हैरत होगी। मदरसे के छोटे छोटे बच्चों ने चोरी छुपे कुरान सीखा, दूसरे को सिखाया। ये मदरसे का सदका है, मदरसे के बच्चों का सदका है कि कुरान भी बाकी है, इस्लाम भी बाकी है और मुसलमान भी बाकी। खानका में सवाल हुआ, यार मदरसे के आलिम को जहां भी जाओ मुर्गा मिलता है खाने को, मुर्गा क्यों मिलता? तो हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि मुर्गा इसलिए मिलता है कि इन्होंने नफ्स को मुर्गा बनाया, फरमा बरदार बनाया। अब इसलिए जहां भी जाते हैं मुर्गा मिलता है।
एक बात आपको बताएंगे, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। अल्लाह के रसूल ने आलिमों के लिए दुआ फरमाई, मेरे परवरदिगार मेरे आलिम को एक ज़मीन पर रोज़ी मत देना, पूरी दुनिया में उसकी रोज़ी फैला दो। अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई आलिमों के लिए कि आलिमों को रोज़ी एक जगह ना मिले, मेरे मालिक पूरी दुनिया में उसकी रोज़ी फैला दीजिए। आलम में उसकी रोज़ी, आलिम की रोज़ी आलम में फैला दीजिए, ताकि जब वो रोज़ी खाने के लिए जाए तो मेरा दीन इस्लाम भी पूरे आलम में फैला दे। इंशाअल्लाह मेरा बच्चा डॉक्टर बाद में बनेगा, प्रोफेसर बाद में बनेगा, मदरसे की पहले तालीम लेगा, पहले मुसलमान बनेगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। तजर्बे की बात आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। आप 3 पैगाम, 3 वादा आपसे लेना है, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम आप छोड़िए, मैं गारंटी लेता हूँ मुसीबत आपको छोड़ देगी। गुनाह छोड़ेंगे, मुसीबत आपको छोड़ेगी। हराम कमाने से तौबा करेंगे, आपको मुसीबत छोड़ देगी। गलत माहौल से निकल जाएंगे, आपको मुसीबत छोड़ देगी। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत माहौल में नहीं रहेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। न किताबों से, नवाज़ों से, नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब्दुल करीम निकाह के लिए अब्दुल करीम को बुलाइए।